सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार भगवान से सभी उनके गोप बालक पुत्र कहते हैं, प्रभु बहुत दिनों से हम लोग घर पर ही रहते हैं, चलो कभी कभी कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाया करो। सो भगवान आज अपने बालकों को लेकर के घुमाने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही भगवान घुमाने के लिए ले जाते हैं, एक जंगल में पहुंचते हैं। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और बालकों से कहते हैं, आप सब खेलो, हम यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। सभी गोप बालक भगवान के जितने पुत्र हैं सब कंदुक क्रीड़ा करते हैं, गेंद खेलते हैं। गेंद खेलते खेलते उस गेंद पर एक बार ऐसी ठोकर लगती है कि वह गेंद एक कुएं में जाकर के गिर पड़ती है। अब बालक गेंद निकालने के लिए कुएं में जाते हैं और जैसे ही झांक करके देखते हैं तो उसमें एक विशाल गिरगिट दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा गिरगिट था कि आज के पहले कभी इन्होंने देखा नहीं था ऐसा। तुरंत भगवान से बताया। भगवान उस कुएं के पास पहुंचते हैं और उस गिरगिट को बाहर निकालते हैं। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो उस गिरगिट से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने परिचय पूछा कि भैया तुम कौन हो? तब वह पुरुष कहता है, अरे आपने मेरा नाम नहीं सुना? संसार में दानियों में जब जब किसी की गणना होती है तो उन दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है। क्यों? वह राजा अपना परिचय देता है प्रभु से कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। कहता है मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। दानियों में सबसे पहले मेरा नाम आता है। तो भगवान ने कहा, भैया तुमने क्या दान किया? क्योंकि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ महिमा दान की है। तो भगवान पूछते हैं, आपने ऐसा कौन सा दान किया कि दान शिरोमणि बन गए? तब वह नृग कहता है, प्रभु मैंने गायों का दान किया है और इतनी गायों का दान किया है कि आकाश में जितने तारे हैं उनको तो आप गिन सकते हो। बारिश की जितने बूंदे गिरते हैं उनको भी आप गिन सकते हो। पृथ्वी में बालू के जितने कण हैं उनको आप गिन सकते हो। पर मैंने इतनी गायों का दान किया है जिनको गिनना असंभव है। तो भगवान कहते, भैया जब तुमने इतनी गायों का दान किया तो फिर गिरगिट काहे को बन गए? तुम्हें तो उत्तम स्वर्ग का आनंद लेना चाहिए, भोग भोगना चाहिए, और तुम कुएं में काहे पड़े हो? इसका मतलब कि तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा। जो किसी काम की नहीं वो पंडित जी को दे दो। या तो फिर तुम राजा रहे हो तो अन्याय का धन कमाया होगा। आजकल लोग 2 नंबर में ज्यादा दान करते हैं। हाँ, 2 नंबर की कमाई से ज्यादा लोग दान कर देते हैं। तो भगवान कहता है, या तो तुमने अन्याय का धन इकट्ठा किया होगा और उसी की गाय से फिर तुमने दान किया होगा। सो राजा कहता है, प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है। पयस्वनिस्तरुणि शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्साह दुकूल माला भरणम तदावहम। राजा कहता है, प्रभु मैंने जिन गायों का दान किया वह न्यायार्जिता, अपने धन की, अपनी मेहनत की, धन की कमाई की गायों का दान किया है। और इतना ही नहीं, वह सब युवा अवस्था वाली जवान गाय थी। सब कपिला गाय और दूध देने वाली, साथ में बछड़ा सहित मैंने गाय का दान किया है। और इतना ही नहीं, जब मैंने गायों का दान किया तो उनकी सींगों को सोने से मढ़वाता था, चांदी से खुर मढ़वाता था, तब जाकर के मैं ब्राह्मण देवता को दान करता था। ये गौदान की विधि होती है।
तो भगवान कहते भैया जब तुमने न्याय पूर्वक धन कमाया उससे गाय का दान किया, सोने चांदी से मढ़वा करके दान दिया, बछड़े सहित गाय दूध देने वाली तुमने दान किया, तो फिर आखिर तुमने गिरगिट कैसे बन गई? तब राजा नरक कहता है प्रभु मैं छोटी सी आपको एक घटना सुनाता हूं। राजा नरक कहता है प्रभु मैं नित्य प्रति गायों का दान किया करता था और एक दिन मैंने गाय का दान किया। ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के जा रहे थे और जैसे ही अपने घर में उस गाय को गौशाला में बांधा, रात्रि के समय वह गाय वहां से खुल गई और भाग करके मेरी गौशाला में आके मिल गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। नित्य की भांति दूसरे दिन मैंने फिर गायों का दान किया और रात्रि में जो गाय दौड़ करके मेरी गौशाला में शामिल हो गई थी, उस गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण देवता को कर दिया। अब जिस ब्राह्मण देवता को मैंने गाय दिया वो पंडित जी गाय को लेके जा रहे थे और जिसको मैंने कल दान दिया था वो गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिल जाते हैं। अब जिसको मैंने कल दान दिया वो कहते हैं ये गाय मेरी है, राजा ने कल मुझे दान दिया था। पर जिसको मैंने आज दान दिया वो कहते हैं ये गाय मेरी है, अभी अभी मुझे दान में मिली है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ा करते हैं और समाधान के लिए मेरे पास आ जाते हैं। मैंने दोनों की समस्या को सुना। तब मैंने कल वाले ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता आप इस गाय को छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको 1 लाख गाय देने को तैयार हूं। पर ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए क्योंकि मैंने कल संकल्प करा के दान में लिया था। आज के जिन ब्राह्मण देवता को मैंने दान किया उनसे मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं 1 लाख गाय आपको दूंगा। पर उन्होंने जिद ठान लिया कि नहीं, अभी अभी मैंने इस गाय को संकल्प करवा करके लिया है, इस गाय में मेरा अधिकार है। मैं दोनों ब्राह्मणों में किसी का निर्णय नहीं कर पाया और अंततो गत्वा दोनों ब्राह्मण देवता गाय को छोड़ करके चले गए। बस यही मेरा छोटा सा एक अपराध हो गया जिसके कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। क्योंकि गाय हमेशा एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। आपने अगर कई ब्राह्मणों को दान कर दिया तो अगर गाय को बेच करके दोनों ब्राह्मण पैसा बांटते हैं तो भी वह पाप कहलाता है। या फिर क्या गाय को काट करके वो लोग आपस में बंटवारा करेंगे? इसलिए दान हमेशा एक व्यक्ति को किया जाता है। जब यह घटना सुना तो भगवान ने अपने समस्त बालकों को बुलाया और सब बालकों को भगवान उपदेश करते हैं, समझाते हैं। कहते हैं बालकों देखो, इस राजा ने कितना दान किया, पर एक छोटे से अपराध के कारण ब्राह्मणों का अपमान हुआ और जिसके कारण इसे गिरगिट बनना पड़ गया। इसलिए प्रयास करना कभी जीवन में ब्राह्मणों का अपमान न होने पावे। भगवान ने अपने समस्त गोप बालकों को उपदेशित किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मेरी भुजा से भी अपराध हो जाए तो मैं अपनी भुजा को भी काट सकता हूं, पर संतों का और ब्राह्मणों का अपराध कोई कर दे तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान अपने समस्त बालकों को समझाते हैं और वापस घर की ओर सभी को लेकर के आते हैं।